इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। नमस्कार, मैं यशवर्धन। इंडियन न्यूज के इस खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है सतीश बौद्ध जी। सतीश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यश जी। आज सभी को चाय पे चर्चा पर हम स्वागत करते हैं और यश जी बताएंगे कि प्रदेश के प्रमुख अखबारों में क्या खबर प्रकाशित हुई है और महत्वपूर्ण खबर क्या है। जी, आज हम हरिभूमि अखबार से शुरू करेंगे, उसके स्टेट एडिशन से। तो उसमें जो हेडलाइन निकल रही है सामने, बड़ी हेडलाइन, टीएस सिंहदेव ने डॉक्टर रमन को बताया बड़ा भाई, बोले ना पार्टी बनाएंगे ना भाजपा में जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आज हरिभूमि के प्रादेशिक एडिशन में ये पहली खबर हरिभूमि ने प्रकाशित की है कि टीएस बाबा बोल रहे हैं कि न पार्टी बनाएंगे न भाजपा में जाएंगे। जी। तो ये बहुत एक अच्छी बात है कांग्रेसियों के लिए, क्योंकि हम ये कयास लगाए जा रहे थे कि टीएस बाबा कहीं भी जा सकते हैं। ये मतलब चर्चा का विषय था। तो ये इन्होंने टीएस बाबा ने, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश के और दिग्गज नेता हैं, तो इनका अगर ये इस प्रकार बयान आया तो कांग्रेस के जो असंतुष्ट लोग जो चर्चा करते थे मार्केट में और अन्य जगह में कि बाबा शायद आगामी विधानसभा में या पार्टी छोड़ देंगे या दूसरे पार्टी से लड़ेंगे, पार्टी में जाएंगे, तो एक उनके लिए कांग्रेसियों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि बाबा, चूंकि बाबा बुद्धिजीवी है और बहुत अनुभवी है राजनीतिक में, तो ये उनके तरफ से अगर ये बयान आ रहा है तो एक कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात है और कांग्रेसियों को मतलब अब चिंता करने की जरूरत नहीं, जो चर्चा करते थे मार्केट में। इन्होंने एक और बात कही कि शराबबंदी करना कठिन निर्णय होगा। देखिए, ये तो घोषणा पत्र में भी था, लिखा था तो कांग्रेस ने, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में जनता कांग्रेस से नाराज रहेगी, क्योंकि अधिकांश जो महिलाएं हैं वो शराबबंदी के पक्ष में थी। तो उसके चक्कर में अगर इस प्रकार अगर शराबबंदी वाली बात पे अगर नहीं करती है अगर कांग्रेस शराबबंदी घोषणा पत्र के हिसाब से, तो उनको आगामी चुनाव में नुकसान होगा। इसमें टीएस बाबा ने रमन सिंह को बड़ा भाई बताया, तो चूंकि वो भी राजघराने से आते हैं और ये भी राजघराने से, तो ये बड़ा भाई बताना उतना वो नहीं है। तो एक टीएस बाबा का जो बयान आया है, कल राजनांदगांव पहुंचे थे टीएस बाबा और राजनांदगांव में ये बात कही पत्रकारों को कि ये कांग्रेसियों के लिए और उन जो चौक चौराहों पे चर्चा करते थे कि विश्लेषण करते थे कि बाबा शायद जो विधानसभा चुनाव में उसमें वो बदल जाएंगे या पार्टी चेंज कर देंगे या खुद की पार्टी बना लेंगे, तो ये उन लोगों के लिए जो बात करते हैं तो उन लोगों के लिए सबक है। जैसा आपने चौक चौराहे पे बात की, तो अभी भी कई लोगों की ये आस है कि बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, ये तो कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री टीएस बाबा को, लेकिन आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दमदारी से काम कर रहे हैं और वो अपने जो राष्ट्रीय छवि उनकी बन चुकी है भूपेश बघेल की। तो अभी आपने देखा होगा कि हरिभूमि में और एक कि टीएस बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि सीएम का चेहरा भूपेश होंगे। ये बात भी अगर वो बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं टीएस बाबा कांग्रेस के प्रति वफादार है और सच्चे मतलब सैनिक है। पार्टी के से कोई आश्वासन मिला होगा? ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जिस प्रकार भूपेश बघेल की राष्ट्रीय छवि लगातार बढ़ रही है, राष्ट्रीय रूप में भूपेश बघेल पहचाने जा रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का खिताब मिल रहा है, तो भूपेश बघेल का ही चेहरा होगा, ये मेरा मानना है। जी। अब अगली खबर हम दैनिक भास्कर के भिलाई दुर्ग एडिशन से लेंगे, जहां पे खबर ये है कि 5 साल में फेफड़ों के मरीज 36 गुना बढ़े। 2017 जो 2021 में बढ़कर 17,200 हो गए। ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि जो एयर पोल्यूशन है,
मतलब वायु प्रदूषण जिसको हम कहते हैं, तो लगातार जिस प्रकार 36 गुना मरीज अगर बढ़ रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे चैनल इंडियन न्यूज़ में लगातार एक हमारे रिपोर्टर के द्वारा ग्राउंड एरिया में जाकर रिपोर्ट कर रहे हैं और वो देख रहे कि हर जगह धूल ही धूल। चूँकि कल हमारी नेता प्रतिपक्ष से भी चर्चा हुई थी, तो उनका भी ये मानना था कि कहीं सफाई नहीं हो रही है, सड़कों पे धूल है, लोग परेशान हैं। तो आज दैनिक भास्कर ने खबर छापी है, तो खबर एकदम सही है और 36 गुना मरीज बढ़े तो ये चिंता का विषय है। और इसके लिए नगर निगम को आगे आकर जिस प्रकार लगातार हर सड़कों पे धूल देखी जा रही है, डस्ट उड़ रहा है, लोग परेशान है। कोविड के कारण मास्क तो लगा रहे थे लोग, लेकिन अब मास्क लगाना भी बंद कर दिए, जिसके कारण ये हो सकता है कि मरीजों की संख्या बढ़ी है और नगर निगम को इसके लिए ध्यान देना चाहिए। फिर कैसे स्वच्छता के लिए अवार्ड मिलते जा रहे हैं? देखिए, जो स्वच्छता वाली जो रैंकिंग टीम आती है जो दिल्ली से, हाँ, वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पूरे कुछ खास एरिया का निरीक्षण करके चली जाती है, आंकड़े बता के चले जाती है। लेकिन अगर ग्राउंड में जाए या कम से कम वार्डों में घूमे, 15 दिन उनको यहाँ रहना चाहिए। वो 2 दिन के लिए आते हैं और देखते हैं, चले जाते हैं। तो रैंकिंग, तो ये मतलब जो चयन समिति है, जो रैंकिंग के लिए जो चयन समिति आती है दिल्ली, उनको कम से कम 1 आध महीना रुक के देखना चाहिए। कम से कम 15 दिन, एक महीना तो नहीं, 15 दिन, कम से कम 15 दिन देना चाहिए एक शहर को। हमारा खास कार्यक्रम चलता है आपका वार्ड आपका पार्षद, उसमें हम लोग ग्राउंड जीरो से जाके रिपोर्टिंग करते हैं और देखते हैं कि एक वार्ड नहीं, हर वार्ड की यही समस्या है। आपको बताया कि हम दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि नगर निगम भिलाई हो या दुर्ग हो या भिलाई 3 या रिसाली हो, हर जगह एक ही स्थिति है कि कर्मचारी को वेतन नहीं देते। तो ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। इसके लिए इंडियन न्यूज़ ने लगातार डिबेट भी किया है। तो सफाई नहीं होना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और आप यहाँ पर देखे होंगे कि कल हमारी चर्चा हुई नगर निगम के जो नेता प्रतिपक्ष, उनका कहना है कि लगातार 25 से 50 पशु खत्म हो रहे हैं, उनका डिस्पोज के लिए जगह नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि अगर जानवर खत्म हो रहे हैं तो उनको डिस्पोज करने का जगह नहीं, ट्रेचिंग ग्राउंड में फेंक दिया जा रहा है, जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है। तो ये बहुत एक गंभीर है। इसको नगर निगम के कमिश्नर जो यंग है, तेज तर्रार है, काम करने का उनको क्षमता है, काम करने की ललक है, तो नगर निगम कमिश्नर को, सारे नगर निगम कमिश्नर को चाहिए कि इस प्रकार की जो अव्यवस्था होती है उसको ध्यान देते हुए उसका निराकरण करना चाहिए। जी। अब अगली खबर हम लेंगे, इसी अखबार से लेंगे। अगली बार रिसाली निगम की सामान्य सभा में आज टैक्स, पानी और सफाई को लेके तकरार। देखिए, लगातार पक्ष और विपक्ष जो स्थानीय सरकारें हैं, नगर निगम हो या नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो, तो सभी निकायों में लगातार पक्ष विपक्ष का खींचातानी, तानाकसी होती है। और ये होना भी चाहिए। जब तक विपक्ष रहेगा तभी देश का, प्रदेश का या शहर का विकास होगा। अगर विपक्ष ही नहीं रहेगा तो कौन बताएगा गलत गलती कहाँ हो रही है। जी। और अगली खबर हम भिलाई दुर्ग पत्रिका से लेंगे। इसमें भी यही है कि हर माह नलकर में 200 रुपए देने के बाद भी नहीं मिल रहा है 1 बाल्टी पानी। ये रिसाली निगम का है जो पार्टी के कार्यकाल में कई सारे बड़े वाटर टैंक बने हैं, है ना, और लोगों को घर घर पानी पहुंचाने का वादा बीजेपी की सरकार ने किया था और स्थानीय सरकार ने किया था। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारी जो ओवरहेड टंकियां हैं, वहाँ पर टंकियां तो बन गई लेकिन अभी तक सप्लाई वहाँ चालू बिल्कुल। तो जैसा ये पाइपलाइन भी नहीं है बहुत जगह। तो जी, जैसा पत्रिका ने खबर छापी है, बहुत अच्छी खबर है। और ये अब 1 बाल्टी पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन जो उसका टैक्स है वो ले रहे। तो कहीं ना कहीं मतलब ये है कि मतलब जो टैक्स लेने का कार्य तो अच्छा बखूबी चल रहा है,
लेकिन अगर उनको पानी मिल जाए तो आम जो रहवासी उनको राहत मिलेगी। एक अमृत मिशन भी है, अमृत मिशन के तहत भी विधानसभा का जो सत्र बुलवाया गया था, जो 2 दिन में ही खत्म हो गया था, उसमें भी अमृत मिशन को लेके बहुत गर्मा गर्मी दिखी, कांग्रेस के भीतर ही गर्मा गर्मी दिखी कि भाई हमारे एरिया में पानी की आपूर्ति है। विधानसभा का जो विशेष सत्र बुलाया गया था वो आरक्षण को लेकर था। उसमें जो पानी की से रिलेटेड को प्रश्न है कि घर घर पानी कैसे, अमृत मिशन को लेके खासकर तो ये बात तो है कि विकास मतलब योजनाएं बनती है, धरातल पे भी आती है, लेकिन उसका फायदा नहीं पहुंच पाता है। तो स्वाभाविक है एक अगर सत्ता पक्ष को या विपक्ष को जनता उनसे डायरेक्ट सवाल करती है कि भाई हम इतनी बड़ी आपने टंकी बना दी, पानी क्यों नहीं आ रहा है? तो ये सवाल तो उठता ही है। और चूंकि विधायक स्थानीय रहते हैं, उनसे जनता डायरेक्ट मिलती है और उनसे डायरेक्ट प्रश्न करती है, तो स्वाभाविक है उनको सदन में प्रश्न पूछना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सतीश जी, अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkheart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है इंडियन न्यूज में। चाय पर चर्चा जारी है। अब अगली खबर हरिभूमि अखबार से है। ओपन जिम में 2 करोड़ से ज्यादा खर्च, 70% हो गए कबाड़। कार्ड में एक छत्तीसगढ़ की बात करें। जी। छत्तीसगढ़ में अचानक ओपन जिम का ट्रेंड बढ़ गया। जिम का ट्रेंड बन गया था और पूरे छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय क्षेत्रों में ओपन जिम की स्थापना की थी, जहाँ बच्चों को अलग अलग व्यायाम के मशीन लगाए गए थे। और वो केवल महीने भर बाद वो जिस स्थान पे भूमि उसका लोकार्पण हुआ था, उस जिम का महीने भर बाद या 2 महीने बाद वो गायब हो गया। तो ये दुरुपयोग है पैसे का, क्योंकि उसका रखरखाव सही नहीं है। नहीं है। और चूंकि आपने देखा होगा इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च हुए।
लेकिन उसका रखरखाव नहीं होने के कारण करोड़ों रुपए पानी में बह गए। आज भी स्थिति आप जाकर देखेंगे, एक तो जो इक्विपमेंट्स लगाए गए थे व्यायाम के लिए वो आधे अधूरे, कोई टूट गया है, कोई उठा के ले गए। तो ये पैसे का दुरुपयोग है। राज्य सरकार को इसके लिए चाहिए कि आप व्यवस्थित जिम तैयार करें ताकि उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो सके। ये बस मतलब मेरे ख्याल से लगता है निधि खर्च करने के लिए इसका उपयोग होता है और इसके रखरखाव के लिए कोई सुविधा नहीं होती। तो ऐसे में जितने भी मतलब डीएम है या स्थानीय नगरीय निकाय की सरकारें हैं, उनको उसके लिए एक टीम बनाना चाहिए और एक व्यवस्थित करना चाहिए। करोड़ों का ये नुकसान, क्योंकि ये जो बनते हैं, एक इन्होंने तो 3 केस बताए हरिभूमि ने, मगर मैं अधिकांश गार्डन यदि आप घूमेंगे सतीश जी तो आप जानेंगे ना उस गार्डन का रखरखाव होता है, जो डस्टबिन बनते हैं टूटे पड़े रहते हैं और काफी जो करोड़ों रुपए का दुरुपयोग कैसे किया जाता है। केवल कागजों में बिल बन जाते कि इक्विपमेंट टेंडर पास हो जाते हैं ना, तो ये दुरुपयोग है। चूंकि रखरखाव नहीं कर पाती नगर निगम हो या जिला प्रशासन हो, जो इस प्रकार के गार्डनों का उपयोग, गार्डन बनाते हैं व्यायाम के लिए, जिम बनाते हैं, तो ये बहुत दुरुपयोग हो रहा है इस चीज का। इसके लिए मतलब ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। अब अगली खबर पत्रिका अखबार से है, इनके स्टेट एडिशन से। हमारी कोशिश, सभी 71 कांग्रेसी विधायक फिर से मिले टिकट, आगे पार्टी की मर्जी। बघेल जी का है, सीएम भूपेश बघेल का। मुलाकात में पत्रकारों से उन्होंने कहा कि 71 जो कांग्रेसी विधायक है उनको फिर से टिकट मिलना चाहिए, है ना। लेकिन उसके बाद भूपेश बघेल ने ये भी कहा आगे मर्जी पार्टी जी। तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल चाह रहे कि जितने भी जो सिटिंग एमएलएस है उनको सबको टिकट मिले, लेकिन पार्टी अब तय करेगी। जो इसके पहले भूपेश बघेल जी का बयान आया था कि परफॉर्मेंस अपना सुधार ले और जो फील्ड में नहीं है उनको टिकट नहीं मिलेगा। तो 2 प्रकार की बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान में आई है जी। तो पहला आई थी कि अपना परफॉर्मेंस सुधार ले जी। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भूपेश बघेल को ये पता है कि जो सिटिंग एमएलए है वो ठीक से अपने क्षेत्र में काम नहीं कर रहे। तो ये हिदायत कहे या चेतावनी कहे, तो ये पहला उनका बयान था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का। दूसरा बयान आ रहा है कि हमारी कोशिश कि सभी 71 विधायकों को टिकट मिले। उसके बाद वो कहते हैं कि आगे पार्टी की मर्जी। तो ये बहुत क्वेश्चन मार्क वाला उनका बयान था कि मतलब 71 को टिकट मिले, लेकिन और उसके पहले का जो बयान आपने देखा होगा कि परफॉर्मेंस सुधार ले। प्लीज बदलेंगे पार्टी के जहाँ टिकट मिले थे। आपको बताया कि जो जन चर्चा का विषय है और लोगों से हमारी बात होती है, तो कहीं ना कहीं इस बार जो आपको नए चेहरे कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी दोनों में। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2-3 दिन पहले जिस प्रकार का उनका दिल्ली में जो बैठक हुई है जी, तो उसमें साफ कह दिया कि बूथ को मजबूत करना है और ये भी जन चर्चा रही है और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से चर्चा हुई है कि उनका ये कहना है कि अब नए चेहरे जो रिटायरमेंट के कगार पे है, जो नेता, जो राजनेता, उनको केवल मार्गदर्शक की भूमिका में मार्गदर्शक करते रहेंगे, लेकिन मार्गदर्शक देते रहेंगे, लेकिन नए चेहरे आपने देखा होगा कि इस प्रकार लगातार अभी जो नेता प्रतिपक्ष, तो तब जिनका नाम कहीं चर्चा में नहीं था उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, जिला अध्यक्ष जिनका नाम नहीं था उनको जिला अध्यक्ष बना दिया। तो ऐसे अचंभित करने वाले कई सारे झटके अभी लोगों को मिलेंगे दोनों पार्टियों में, केवल भाजपा में नहीं, कांग्रेस में। और एक नया चेहरा, एक नया कैंडिडेट आएगा एमएलए के कैंडिडेट के रूप में, और उसको जनता अगर चूंकि यंग को पसंद करेगी जनता, क्योंकि कार्य करने की क्षमता उनमें ज्यादा होती है जी। तो यंग, और मेरा भी मानना है कि जितने भी यंग हैं उनको मौका मिले ताकि अपना काम दिखा सके, हाँ दिखा सके, अपनी शक्ति दिखा सके और क्षेत्र का विकास। बघेल जी ने एक और तंज कसा है कि पुरंदेश्वरी तो चली गई, माथुर भी खाली हाथ जाएंगे, जो पहले पुरंदेश्वरी जी प्रभारी थी। हाँ, राजनीतिक बयान है जी, और राजनीतिक बयान पे टिप्पणी करना सही नहीं है, क्योंकि ये राजनीतिक बयान है, चूंकि वो प्रदेश के मुखिया है ना, और कांग्रेस पार्टी के
दिग्गज राष्ट्रीय नेता वो बन चुके हैं, चूंकि हिमाचल को उन्होंने जिताया है जी। और उनकी पूरे राष्ट्रीय रूप में भूपेश बघेल की छवि एक मजबूत छवि है जी। के दिग्गज नेता के रूप में जाने जा रहे हैं। तो अब आपने देखा है कि मतलब ये तो बयान है, उस पर टिप्पणी करना सही नहीं होगा। और राजनांदगांव में कल टीएस बाबा ने एक बड़ी बात कह दी, 10 में से 7 अंक दे दिए। तो भूपेश बघेल जी को टीएस बाबा ने ऐसा है कि सपोर्ट में अपना दे दिया कि मैं आपके सपोर्ट में हूँ, एक प्रकार से 10 में से 7 अंक देना मतलब उनको मेरिट लिस्ट में ला दिया कि भाई आपका काम अच्छा चल रहा है, काम अच्छा चल रहा है। तो ये टीएस बाबा एक प्रकार से स्वीकृति दे दी है उन्होंने कि टीएस बाबा मान चुके हैं कि अगला जो मुख्यमंत्री का कांग्रेस की ओर से चेहरा रहेगा भूपेश बघेल ही रहेंगे और टीएस बाबा उनके समर्थन में रहेंगे। और जैसा साथ में चले हैं और जैसा आपने देखा होगा जो 15 साल टीएस बाबा और भूपेश बघेल ने जमीनी लड़ाई लड़ी, जिसका नतीजा है कि आज कांग्रेस की सरकार है। तो अगर जय वीरू का नाम देते हैं जनरली, जय वीरू, तो अगर ये जोड़ी फिर से अगर एक हो गई, एक थी और है, अब जिस प्रकार लगातार बयानबाजी चल रही है, तो मतलब लोग जन चर्चा में था कि भूपेश बघेल नाराज है या टीएस बाबा नाराज है। तो अगर एक अभी जिस प्रकार जो टीएस बाबा लोग 2.5 साल वाली बात भी भूल चुके हैं, तो अगर फिर से एकजुट होके मतलब लोगों का जन चर्चा हटके अगर जय वीरू की जोड़ी फिर से काम करे, तो आप ये मान के चलिए कि जो आगामी विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर देगी कांग्रेस कहीं ना कहीं फिर से सत्ता में आएगी जी। अब पत्रिका की ही हम दूसरी खबर लेंगे जो बहुत शर्मनाक और दुखद खबर है। चलती स्कूल बस में मासूम से कंडक्टर ने किया रेप, आरोपी गिरफ्तार। निजी स्कूल की बच्ची थी। घिनौनी खबर है, मैं बोलूंगा, क्योंकि 5 साल की बच्ची के साथ अगर कोई रेप कर रहा है जी, तो वो मानसिक रूप से विकृत है और मानसिक रूप से उसको मानसिक इलाज कराना चाहिए अपने, है ना। तो ये एक बहुत गंभीर बात है कि अगर निजी स्कूल में चूंकि नियम कहता है कि जो स्कूल बस है तो उसमें कंडक्टर हो, लेडी कंडक्टर हो, जेंट्स कंडक्टर हो और जो चालक तो रहती है और बस में कैमरा भी हो जी। तो क्या देखना होगा कि आरटीओ चेक करते, तो आरटीओ ने ये सब चीजों की जानकारी ली थी या नहीं ली थी। जो आरटीओ है या यातायात के जो अधिकारी है जी, ये कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही है कि जिस प्रकार आपने देखा होगा पूरे छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए आप कहीं भी आप हाईवे से जा रहे या कहीं, तो एक सिपाही और एक अधिकारी लोगों के वाहनों के दस्तावेज चेक करते हैं। वैसे हर बार इन स्कूल बसों को भी लगातार ट्रैफिक के और आरटीओ के द्वारा चेक किया जाना चाहिए जी, ताकि ये पता चले और उन बस कंडक्टर और ड्राइवर को ये रहे कि चेक होता है बस और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा या आरटीओ। चूंकि हम पत्रकार है तो हम ग्राउंड जीरो में जाके देखते रहते सतीश जी, जो अच्छी बसें है जिनमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, जबरदस्ती आरटीओ द्वारा या यातायात द्वारा उसको रोका भी जाता है। ऐसी कई घटनाएं होती है, मगर ये सब ऐसी स्कूल बसों में अगर ध्यान ना दे तो ऐसी घटना को, ये बहुत शर्मनाक घटना है। और कि वो स्कूल के जो संचालक है जी, मैं तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि उनको जब तक पनिशमेंट नहीं मिलेगा जी, तब चूंकि अगर महिला कंडक्टर रखने की बात राज्य सरकार या केंद्र की सरकार करती है जी, कि स्कूल बसों में ये नियम रहेगा, तो नियम का पालन नहीं करने वाले वो तो बस चालक और कंडक्टर के ऊपर कार्रवाई, तो वो तो क्राइम उन्होंने क्राइम किया, लेकिन उन संचालकों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए जो नियम कायदे नहीं होते। ऐसे बहुत सारे छत्तीसगढ़ में विद्यालय जो बिना मान्यता का चल रहे हैं, लेकिन ऐसे अगर उन पर अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होगा तो जो शिक्षा का जो स्तर है और केंद्र शिक्षा का जो मंदिर है तो वहाँ पर नियम कायदे, तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। सही बात है। अगली खबर पत्रिका से ही है। 500 किलो गोबर से बनेगी 10 किलोवाट बिजली, 40 घर होंगे रोशन। ये बस्तर में इसका प्लांट भी बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, क्योंकि भूपेश बघेल अभी गोबर खरीद रहे हैं जी, और अगर गोबर से अगर बिजली बन जा रही 50 किलो गोबर से 10 किलोवाट बिजली अगर तैयार होती और 33 लाख की लागत से प्लांट बन रहा है, तो ये बहुत
एक अच्छा चीज है। इससे रोजगार के मिलेगा। साथ साथ जो इसमें बिजली से वंचित है निर्भरता जो थी जी कि कैसे पहुंचे बिजली जी। जैसा हम एक बस्तर के एक दूरस्थ गांव पहुंचे थे जहां लाइट नहीं, तो वहां पर अगर ये इस तरह के प्लांट अगर रहे तो वो गांव रोशन हो सकता है। जी। ये बहुत अच्छा पहल भूपेश बघेल जी ने जो गोबर योजना खरीदी योजना चालू करी है, उसे मैं अच्छा मानता हूँ। और ये अब बिजली पैदा होना, गोबर से बिजली पैदा होना अपने आप में बड़ी, अगर ये योजना सक्सेस पूरी तरह हो जाती है, धरातल पे पूरी जगह सक्सेस हो जाती है, तो ये मान के चलिए तो हमारा जो बिजली पर जो गोबर से हमारी बिजली आती है तो आत्मनिर्भरता जो है और बढ़ जाएगी, खत्म होगी। ये जो बाहर से जो बिजली आ रही तो अगर गोबर से बनेगी तो गांव में की जरूरत नहीं है कि आप खंबे लगाइए ये लगाइए वो लगाइए। तो ये बहुत अच्छा पहल है और इसको मतलब जो अधिकारी इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं उनको गंभीरता से इसका मॉनिटरिंग करके इसको सक्सेस करना चाहिए, ताकि दूर दराज के एरिया में जहाँ पे रोड भी नहीं है वहाँ बिजली पहुँच रही तो एक बड़ी बात होगी। 26 जनवरी को जब ध्वजारोहण के लिए जगदलपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तो उसका लोकार्पण करेंगे। तो ये जो भी अधिकारी इसमें इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि मतलब सतत मॉनिटरिंग करते हुए इसको सफल बनाए। ये बहुत अच्छी योजना है। चलिए सतीश जी, समय सीमा का ध्यान रखते हुए हमें शो को यहीं रोकना होगा। कल पुनः हम इसी टाइम दोबारा आएंगे। धन्यवाद।